दोस्तों सभी को नमस्कार, प्रणाम एवं अदा। दोस्तों हर बार के तरह आज फिर हम आप लोगों के बीच एक बहुत अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान लेकर के हाजिर हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा टर्म इंश्योरेंस है। ये टर्म इंश्योरेंस बहुत अच्छा होने के पीछे मेन रीज़न क्या है? क्योंकि टर्म इंश्योरेंस लेना इतना आसान नहीं होता है। टर्म इंश्योरेंस लेने के क्राइटेरिया बहुत ही अलग होते हैं। जनरली टर्म इंश्योरेंस उसी को दिया जाता है जिसका कि क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट हो, या वो गवर्नमेंट जॉब में हो, या उनका आमदनी का प्रॉपर कोई स्रोत हो, या तो वो जीएसटी फाइल करते हों, टीडीएस फाइल करते हों, आईटी रिटर्न भरते हों, या उनका किसी न किसी तरह का जो आमदनी हो वो लिखित रूप में हो, तभी उनको टर्म इंश्योरेंस मिल पाता है। हालांकि बहुत कंपनियों वाले टर्म इंश्योरेंस दे देते हैं अपने लोभ में, लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर को फ़ायदा उठाने में खून पसीना एक हो जाता है, तब कस्टमर उस कंपनी को गाली देते हैं। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस लेना इतना आसान नहीं होता है। टर्म इंश्योरेंस सोच समझ के लें। टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए नहीं सोचें, आपको मजबूरी आए तो उस समय आपको आसानी से मिल सके, इसके बारे में सोचें। हमें भी बहुत बंदे फ़ोन करते हैं कि सर आप तो टर्म इंश्योरेंस नहीं दे रहे हो, दूसरा कंपनी वाला हमको दे रहा है। हम बोलते हैं भैया ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो वो बंदा बोलता है आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप तो बड़ी खड़ूस हो। हम बोले हम खड़ूस नहीं है, हम आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम जो प्लान आपको नहीं दे पा रहे हैं दूसरा क्यों दे रहा है। आप सोचे हैं? सभी कंपनियां तो आईआरडीए से चलती है, जो आईआरडीए से मान्यता प्राप्त नहीं है सब तो अक्सर तो डूब चुका है। अब जो भी कंपनियां बच रही है सब तो आईआरडीए से हैं, तो आईआरडीए का रूल समान है, तो हम नहीं दे रहे हैं वो क्यों दे रहा है? जब आईआरडीए का रूल समान है तो हम नहीं दे रहे हैं वो क्यों दे रहा है? तो बोलता है सर मेरे को समझाओ। तो मैं प्रत्येक आदमी को समझाता हूं कि टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना इतना आसान नहीं है। टर्म इंश्योरेंस जब भी ले सोच समझ के ले। तो मैं आज आप लोगों के बीच जिस टर्म इंश्योरेंस का जिक्र कर रहा हूँ, जिसका नाम है एसबीआई सरल शोधन प्लस, ये एक ऐसा टर्म इंश्योरेंस प्लान है जो कि लो रेंज का प्लान है, लेकिन लो रेंज का होने के साथ इसका खासियत ये है कि ये प्लान आसानी से पास हो जाता है। इस प्लान को लेने के लिए बस आपको किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ये प्लान आप आसानी से ले सकते हैं, ये प्लान आसानी से पास हो जाता है। और इस प्लान का जो भी बुरे समय में मिलने वाले होते हैं वो बिल्कुल ही आसानी से मिल जाते हैं। हालांकि एसबीआई लाइफ का जो भी बुरे समय में मिलने वाले होते हैं वो सभी प्लान में आसानी से मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि इसी में, बहुत आसानी से मिल जाता है। और ये एक ऐसा टर्म इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस का अर्थ बहुत लोग बोलते हैं कि भैया हमने जो पैसा जमा किया वो तो बुरे समय आएगा तब ना मिलेगा, ऐसे तो मेरा पैसा डूब जाएगा। बिल्कुल उनका सवाल जायज़ होता है, लेकिन दोस्तों हमारे पास दो ऐसे प्लान हैं जिसमें आपके पैसे डूबते नहीं हैं। बुरे समय में आपको जो सम एश्योर्ड है वो मिलता तो ही है, और अगर मान के चलिए बुरा समय नहीं आया आपके पॉलिसी आवर में, तो आपका पैसा जो है वो रिटर्न हो जाता है। जो आप पैसा जमा किए हैं वो पैसा आपका रिटर्न हो जाता है। लेकिन अभी मैं जो आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान बता रहा हूँ, एसबीआई लाइफ सरल शोधन प्लस, इसमें बढ़ के पैसे रिटर्न होते हैं। वो क्या, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये प्लान वो लोग ले सकते हैं जिनका एज 18 से लेकर के 55 साल के बीच में हो, यानी कि मिनिमम 18 साल हो और मैक्सिमम 55 साल हो, वो लोग ये प्लान को ले सकते हैं। दोस्तों इसमें पैसे जमा करने का जो टर्म होता है, प्रीमियम पेइंग टर्म, वो 10 सालों का होता है। और पॉलिसी टर्म आप 10 का भी रख सकते हैं और 15 का भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना का रखना चाह रहे हैं। पैसे आप 1500 से लेकर के 5000 रुपये तक जमा कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं जो कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कोई बंदा है, वो बंदा का मान के चलिए एज है 18 से 30 साल के बीच में। वो बंदा का एज कितना है? 18 से 30 साल के बीच में। उस बंदे ने क्या किया कि 10 सालों तक पैसे जमा किया, 5000 रुपया प्रत्येक साल। दोस्तों उसका जमा कितना हुआ? तो उसका जमा हुआ 5000 रुपया। 5000 रुपया उसका जमा हुआ। दोस्तों अगर इन 15 सालों के बीच में
अगर इन 15 सालों के बीच में उस बंदे को कुछ बुरा हो जाता है, चाहे वो भी कुछ भी कारण हो, नेचुरल हो या एक्सीडेंटल हो, कुछ भी हो, किसी कारण से वो बंदे अगर नहीं रहते हैं तो उनके फैमिली को 4,75,000 रुपया दे दिया जाएगा। और मान के चलिए उन बंदे को 15 सालों तक कुछ नहीं होता है, भगवान करे कभी किसी के साथ बुरा दिन नहीं आए, हम लोग भी ऐसा मनाते हैं, लेकिन कब किसके साथ कैसा दिन आ जाए कोई नहीं जानता है। इसीलिए हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, क्योंकि दोस्तों मोह माया का दुनिया है। हम लोग जो भी कमाते हैं किसके लिए कमाते हैं? परिवार के लिए। तो मरने के बाद भी हमारा दायित्व होता है कि जो हमारे ऊपर आश्रित है उसको संभालने का मौका मिल जाए, इसीलिए हम लोग किसी प्रकार का इंश्योरेंस कराते हैं। दोस्तों अगर मान के चलिए उस बंदे को 15 सालों तक कुछ नहीं होता है तो उसका जमा कितना हुआ है? तो उसका जमा हुआ है 50,000 रुपया टोटल 10 सालों में, लेकिन उसको मिल कितना जाएगा? 57,500 रुपया। यानी कि ये एक ऐसा टर्म इंश्योरेंस है जिस टर्म इंश्योरेंस में हमारा पैसा डूबता नहीं है, हमारा पैसा सूद मूड के साथ वापस मिल जाता है। और बुरा समय आता है तब बुरे समय में 4,75,000 रुपया भी मिल जाता है। दोस्तों देखिए, इतना अच्छा प्लान आप कहीं नहीं सुने होंगे, इतना अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान किसी कंपनी में नहीं है, किसी संस्था में नहीं है। बहुत लोग क्या कराते हैं कि बैंक से कोई 120 कराता है तो कोई 50 कराता है तो कोई 12-20, इस तरह के बहुत सारे प्लान है। प्लान सभी बैंकों का अलग अलग है, इतना तो हर एक बैंकों का मैं जानकारी नहीं रख सकता हूं, लेकिन आप लोग को जानकारी होगा। दोस्तों वहां पर आप जो प्लान लेते हैं उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, बहुत सिर्फ एक्सीडेंटल होता है तो कुछ सिर्फ नेचुरल होता है तो कुछ एक्सीडेंटल नेचुरल भी होता है। तो उसको लेना इतना आसान नहीं है, उसको लेने के लिए आपके काफ़ी सारे प्रोसेसिंग होते हैं, जो प्रोसेसिंग क्लियर करना आम जनता के बस की बात नहीं होती है। जबकि हमारे जो हैं प्लान, जो आप किसी एडवाइज़र चैनल से लेते हैं, उसको पास कराना एडवाइज़र की रिस्क हो जाती है, क्योंकि एडवाइज़र सारा नियम कानून जानता है, जबकि बैंक वाले अगर आपको उल्टा सुल्टा समझा देंगे तो आप बैंक के सामने नहीं टिक पाते हैं। बहुत मैंने आंख के सामने देखा है कि बैंक वाले कस्टमर को बोलते हैं कि भैया ये 20 रुपये 24 रुपये जो भी 50 रुपये 120 रुपये का प्लान तुमको लेना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट का रूल है। कस्टमर चुपचाप सुनते रहता है और ले भी लेता है डर के मारे, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि क्या रूल है क्या रूल नहीं है। उसको तो लगता है कि कोई बैंक वाला भाई एसी रूम में बैठा है, वो तो बड़ी पढ़ा लिखा होगा, वो तो झूठ क्यों बोलेगा। लेकिन भैया मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना बैंक में झूठ बोला जाता है, अगर आप असलियत में जानोगे ना तो आप मर्डर कर दोगे। लेकिन असलियत तो जनता तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि पेपर वाले असलियत लिख नहीं सकते हैं, टीवी वाले असलियत दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि उन लोग का लाइसेंस जो होता है वो सरकार से किसी नियम कानून के तहत दिया जाता है। हमारा देश का क्या स्थान है वो आपको मालूम है। हमारे यहाँ मीडिया की आज़ादी का क्या स्थान है वो आप नेट में जाके गूगल क्रोम में सर्च मार सकते हैं। हमारे यहाँ मीडिया को आज़ादी नहीं है, यहाँ तक कि हम लोग को भी आज़ादी नहीं है। हम लोग को भी वीडियो बनाने में सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग कुछ ऐसा बोल दें तो तुरंत ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जबकि देखें हैं पुलिस वाले को, आपके ऊपर 100 को आज़ादी, एक काम करोगे ये फाइन वो फाइन वो फाइन, लेकिन कभी सोचे हो कि रोड टूटा हुआ है तो आप किसी से फाइन ले पाते हो? आप गलती करो पुलिस तुरंत आपको सजा देगा, लेकिन पुलिस अगर कोई काम नहीं करता है तो आप उसको सजा दे पाते हो? नहीं दोस्तों, अपना देश का बहुत बुरा स्थिति है, हम लोगों का बहुत बुरा स्थिति है। हम लोग जनता के पास कोई आज़ादी नहीं है। हम लोग MA BA PhD करके बैठे रहते हैं, अगर एगो केस हो जाए तो ज़िंदगी भर हमको नौकरी नहीं मिलता है, लेकिन नेता अगर 10 गो 100 गो बलात्कार कर दे, 100 गो मर्डर भी कर दे तो उसको तुरंत मंत्री पोस्ट मिल जाता है। दोस्तों हम लोग को ग्रुप D का नौकरी लेने के लिए अगले साल से नियम आ गया है कि अब जो भी वैकेंसी होगा उसी को जॉब मिलेगा जो ITI पास होगा। जबकि एक नेता, अनपढ़ गंवार नेता भी शिक्षा मंत्री बन सकता है, अनपढ़ गंवार नेता भी
आपको हेल्थ मिनिस्टर बन सकता है, जबकि आपको नौकरी पाने के लिए हेल्थ में आपको एएनएम के डिग्री खोजता है, जीएनएम का डिग्री खोजता है, एमबीबीएस का डिग्री खोजता है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों अपना देश का क्या स्थिति है। दोस्तों टर्म इंश्योरेंस प्रत्येक आदमी को लेना चाहिए, खास करके ये टर्म इंश्योरेंस और प्रत्येक आदमी को लेना चाहिए, क्योंकि ये टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत आसान है, कम पूंजी का टर्म इंश्योरेंस है। अब बुरे समय में इंश्योरेंस रहना तो प्रत्येक इंसान को चाहिए ही। इसीलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस टर्म इंश्योरेंस को प्रत्येक लोग लें, घर के प्रत्येक सदस्य लें, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, बस आपको साल में 5,000 जमा करने हैं, 10 सालों तक जमा करने हैं, आपको 50,000 जमा होगा, 15वां साल आपको 57,500 रुपया मिल जाएगा सूद मूल के साथ। अगर बीच में कुछ गड़बड़ होता है तो आपको 4,75,000 रुपया भी मिल जाएगा, जो कि मायने रखता है बुरे समय के लिए। इसीलिए मैं प्रत्येक लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस टर्म इंश्योरेंस को जरूर लें। जिनका एज 18 से 55 साल के बीच हो रहा है, जरूर से जरूर लें। ये इंश्योरेंस आपको 80C या 10D भी रूल फॉलो करता है, यानी कि जो भी आपको 4,75,000 मिलेगा बिल्कुल टैक्स मिलेगा, और जो भी लोग किसी प्रकार का टैक्स बियर करते हैं उनको 1.5 लाख तक टैक्स रिबेट भी मिलेगा। इसीलिए प्रत्येक लोग, जो भी लोग हैं इस दुनिया में, प्रत्येक लोग इस टर्म इंश्योरेंस को अपने घर के प्रत्येक सदस्यों के लिए ज़रूर से ज़रूर कराएं। जिनको विशेष जानकारी चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं।